हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 58। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या क्या करना है इसमें, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोले या रीवैल्यूएशन अकाउंट बोले, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही अकाउंट के दो नाम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें चारों काम करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई डिस्कस करना। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में क्या गिवन है, 2:1। बैलेंस शीट बनी बनाई गिवन है, तो बनी बनाई बैलेंस शीट जब होगी तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं बनानी होगी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो था 57 तो उसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी, तो इसमें नहीं बनानी क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट ऑलरेडी बनाकर दे दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। चार एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, एक एक करके सभी एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाली में कह रहे हैं सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज इज कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन दी फर्म। तो कितनी कैपिटल ला रहा है, लिख दिया 7500। कितनी गुडविल ला रहा है, 3000 ला रहा है। ये जो गुडविल ला रहा है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक और बात देखो, पार्ट ए में एक और चीज देखो क्या कह रहा है कि न्यू पार्टनर का शेयर लिखा है। कहीं पर भी लिखा है कि ये जो शेयर इसने एक्वायर किए किस वे में एक्वायर किए, ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, 2:1 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि उसने शेयर अपना कैसे एक्वायर किया है। ठीक है, पार्ट बी पे आते हैं। वैल्यूज ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। जब भी रिड्यूस होगा तो जर्नल में रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, डेबिट। लॉस है ना, जब भी लॉस होगा, ऐसे रिड्यूस से मत समझो, जब भी लॉस होगा नुकसान वाली बात होगी, एसेट का कम होना नुकसान है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 5% कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे स्टॉक 10,000 का गिवन है इस पे, और प्लांट एंड मशीनरी 17,500 का गिवन है, इसका 5% निकाल दो। ठीक है, अभी जर्नल कराऊंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, a provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtors 375। ठीक है, तो sundry debtors गिवन है 4850। प्रोविजन का मीनिंग होता है कि देखो इसका मीनिंग समझते हैं पहले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मीनिंग होता है कि ये जो मेरी डेट्स हैं, डेट्स का मतलब होता है मेरे को फ्यूचर में किसी से पैसे कलेक्ट करने हैं। ठीक है, मेरे को पैसा मिलेगा। तो डाउटफुल का मतलब है कि हो सकता है वो पैसा ना मिले, सामने वाला हो सकता है हमें वो पैसा ना दे। ठीक है, पैसा डूब सकता है बेसिकली। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मीनिंग यही है कि हमें ऐसा लग रहा है, मुझे टोटल बैलेंस शीट में देख के पता चल रहा है कि मेरे को बाहर लोगों से कितना पैसा कलेक्ट करना है, 4850, और उसमें से 375 रुपीज डूब सकते हैं, नुकसान हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो नुकसान को ना अकाउंट्स में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन को हम कंसीडर कर लेंगे और इसको लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, और जर्नल में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिटेड टू प्रोविजन 375। ठीक है, तो पार्ट सी की जर्नल समझ ली। पार्ट डी देखो, पार्ट डी कह रहा है बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 10% से। 25,000 की बिल्डिंग गिवन है, 25,000 का 10% होता है 2,500। तो ये फायदे की बात है, तो जब भी फायदा होगा तो जर्नल में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट डी की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कैश न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना वो प्रीमियम ला रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि कैपिटल वो लेकर आ रहा है 7500, प्रीमियम वो लेकर आ रहा है 3000। ठीक है, तो टोटल कितना कैश आ गया फर्म के पास, इनको ऐड करो 10,500। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेफर बैंक अकाउंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैंने कैश कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बैंक अकाउंट से कर लेना, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, ये जो प्रीमियम आया है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी। ठीक है, अच्छा मैंने आपको अभी बताया इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर है, कितनी है, 2:1। ठीक है, तो ये 3000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, 2:1 मतलब 2000 और 1000। ठीक है, दो जर्नल एंट्री हो गई इसकी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। जितनी भी एडजस्टमेंट गिवन है उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट जब जब डेबिट हो रहा है ना, तो मैं कंपाउंड जर्नल एंट्री कर रहा हूं एक साथ। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी,
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, सबके लिए एक साथ ही यहाँ पर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी थी ना, क्वेश्चन में लिखा था स्टॉक की वैल्यू कम करो। तो 10,000 का स्टॉक गिवन है बैलेंस शीट में, 5% से वैल्यू रिड्यूस करनी है तो 500 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी सेम इन्फॉर्मेशन थी कि 5% से वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो 17,500 का 5% निकाल दिया, 875 आएगा। प्रोविजन के लिए वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, ये कैलकुलेट नहीं करी, गिवन थी 375। ठीक है, इन तीनों को ऐड किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 1750 से। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो बिल्डिंग वाली थी। बिल्डिंग वाली का मतलब क्या होता है, फायदा हो गया ना, एप्रिसिएशन थी बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करा क्योंकि फायदा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे बिल्डिंग दूसरी चीज को क्या किया, डेबिट किया। मैं तुम्हें जर्नल करनी सिखा रहा हूँ, ठीक है, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट करे प्रिपेयर करे जर्नल कैसे लिखनी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 2500 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है भाई, नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो बनेगी वो कैसे बनेगी, थर्ड और फोर्थ एंट्री का ना रिजल्ट निकालना है। थर्ड एंट्री में देखो क्या कह रहा है, इसका मीनिंग है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब 1750 का नुकसान हो गया बिजनेस में रिवैल्यूएशन के टाइम पर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट का मतलब है 2500 का फायदा हुआ है, 2500 का फायदा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम। तो ये देखा जाए प्रॉफिट है और ये वाली चीज देखा जाए तो ये लॉस है। तो नेट इफेक्ट देखो क्या, नेट इफेक्ट क्या निकल रहा है, 2500 में से अगर 1750 को आप माइनस करोगे तो नेट इफेक्ट आ रहा है 750 रुपीज का। ठीक है, तो 750 रुपीज का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो वो प्रॉफिट बांट देंगे हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। इस जर्नल एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 750 का प्रॉफिट आया, 500 A को मिलेगा, 250 B को मिलेगा। ओल्ड रेशियो हमें क्या पता है, 2:1 पता है, और ये क्या बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है, 5 जर्नल थी इसमें। अब हम बनाएंगे सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक 500, फिर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 875, नुकसान वाली चीजें डेबिट पे लिखते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, 375 यहाँ पर। क्रेडिट साइड पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग 2500। ठीक है, अच्छा अब हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो पहले क्रेडिट साइड कैलकुलेट कर ली 2500, बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड शॉर्ट वाली साइड कॉपी किया। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पार्टनर्स के नेम क्या गिवन है इसमें, एक्स नहीं, ए और बी। ठीक है, ए और बी। रेशियो गिवन है 2:1, प्रॉफिट आया है 750, तो ये हम बांटेंगे 500 ए का, 250 बी का। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब ड्रॉ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहला स्टेप, आपने कोई भी क्वेश्चन हो क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी लिखना है। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी होता है बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यूज को कॉपी करना। 15,000 हो गई ए की कैपिटल, बी की कैपिटल होगी 10,000, सी तो हमारा न्यू पार्टनर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखो बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो बाय कैश में क्या लिखेंगे, जो न्यू पार्टनर सी है वो कितनी कैपिटल लाया है वो यहाँ पर लिख देंगे सी के कॉलम में। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम। ठीक है, ये क्या, कौन सा प्रीमियम, जो न्यू पार्टनर सी है प्रीमियम लाया है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा गया ना ए और बी में, कौन सी रेशियो थी, 2:1। तो 3,000 वो लेकर आया था, ए को मिलेगा 2,000, बी को मिलेगा 1,000। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांटेंगे, ये कौन सी रेशियो में जाएगा, 2:1 में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 ए का, 250 बी का। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेबिट में तो कुछ लिखना नहीं है, तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, जस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 17,500, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 11,250, सी के कॉलम में एक ही आइटम है, लिख दी 7,500।
ठीक है, ये टोटल आपने कॉपी करना है डेबिट साइड पे, 17,500, 11,250 और 7,500, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, ये क्या, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। सेम टोटल की अमाउंट्स कॉपी करेंगे, 17,500, 11,250 और 7,500, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। डेट देख लो बैलेंस शीट की, क्या अप्रैल 1 है, 31 मार्च, मार्च 31 नहीं है, अप्रैल 1 है, क्योंकि ये न्यू पार्टनर के साथ बना रहे हैं, ठीक है, न्यू पार्टनर को इंक्लूड करके बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल डेट है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से हमने हमेशा स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड क्या होती है, शॉर्ट होती है, आइटम्स कम होती है, तो एग्जाम में हमेशा पहले लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट लिखी, वैल्यूज लिखेंगे ए, बी और सी। यहाँ पे वो वैल्यूज लिखनी है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर आता है ना, वो वैल्यूज यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो ए की आ गई 17,500, बी की 11,250, सी की 7,500, इनको ऐड किया आ गया 36,250, ठीक है। फिर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये कॉपी कर रहे हैं इनकी वैल्यूज, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन थी ना वहां से 32,950, ठीक है। अब एसेट साइड पे आ जाओ, लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट है, अब एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट्स में सबसे पहले लिखो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी थी ना, ठीक है। देखो जब भी बैलेंस शीट बनाओगे ना, हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ देखना है और क्वेश्चन की बैलेंस शीट जो गिवन है उसको साथ साथ देखना है, ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर आपने न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी भाई, 25,000 पुरानी वाली प्लस रीवैल्यूएशन में बढ़ानी थी 2,500 से, तो ये हो गई 27,500 न्यू वैल्यू। सेम है प्लांट एंड मशीनरी, पुरानी वैल्यू 17,500 है, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे तो 875 से वैल्यू कम करनी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16,625। फिर स्टॉक देखो, स्टॉक की पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू है 10,000, माइनस करोगे 500, तो इसकी न्यू वैल्यू आ जाएगी 9,500। मैं हर चीज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ देख के बता रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास 4,850, प्रोविजन है 375, ये माइनस करेंगे, माइनस को लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 375 माइनस किए हैं, ये माइनस को लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4,475। फिर लिखेंगे हम लोग कैश को देखो भाई, कैश को देखो, पुराना कैश हमने बैलेंस शीट में देखा, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड गिवन है वो क्या गिवन है 600, इसमें ऐड करोगे आप 7,500 कैपिटल और 3,000 का जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लाया कैश की फॉर्म में, वो दोनों चीजें यहाँ पर ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों को टोटल किया क्या आ जाएगा 11,100, ठीक है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन में मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और उसने जर्नल के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट करा हुआ है, जगह जगह बैंक अकाउंट किया जर्नल एंट्रीज में, तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट फॉर्म करते हुए कैश की जगह लिख दोगे 600 और बैंक की जगह क्या लिख दोगे, इन दोनों का टोटल, क्योंकि आपने जर्नल में अगर बैंक अकाउंट लिखा था तो यहाँ पर क्या करोगे 10,500 लिख दोगे, ठीक है, और कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड्स कंप्लीट है। अब सीधे कर देते हैं टोटल, एसेट साइड का टोटल करेंगे और लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, अगर करेक्ट है तो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टोटल जो है वो सेम ही आएगा वैसे दोनों साइड्स का, क्योंकि हमने सही सॉल्व करा है। तो 69,200 एसेट्स का और 69,200 लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है और अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।